बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम जा रहे हैं अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाने। मेरा फैमिली विज़िट वीज़ा है 1 ईयर का मल्टीपल वीज़ा, तो वह हर 3 मंथ्स के बाद एक्सटेंड होता है। यहाँ सऊदी अरेबिया में जिस किसी का भी फैमिली विज़िट वीज़ा हो मल्टीपल वीज़ा, तो वह हर 3 मंथ्स के बाद एक्सटेंड करवाया जाता है। पहले तो यहाँ ये रूल थे कि यहीं से आपका मकतब से, जवाज़ात के ऑफ़िस से या ऑनलाइन भी वीज़ा एक्सटेंड हो जाया करता था, लेकिन अभी कुछ टाइम से इन्होंने रूल्स चेंज किए हैं। आपको लाज़मन 3 मंथ्स के बाद या 6 मंथ्स के बाद एग्ज़िट री एंट्री करनी होती है, तभी आपका वीज़ा एक्सटेंड होता है। तो जिसको जो भी बॉर्डर करीब लगता है, यानी कि सऊदीया की जिस सिटी से भी जिसको जो बॉर्डर करीब लगे, कुछ लोग बहरीन से करवाते हैं, कुछ लोग कुवैत से करवाते हैं, या और भी कोई बॉर्डर जिस भी कंट्री का करीब लगे, तो वहाँ से सब वीज़ा एक्सटेंड करवा लेते हैं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये एडवांटेज है कि हमारे यहाँ से 30 मिनट्स की ड्राइव पे हदीसा के साथ जॉर्डन का बॉर्डर है, तो हम लोगों को ये बहुत करीब पड़ता है, तो हम यहीं से वीज़ा एक्सटेंड करवा लेते हैं। ये देखें गाइस, ये गर्ल्स यूनिवर्सिटी है हदीसा की। जी, तो मैं आपको बता रही थी कि फ़ैमिली विज़िट वीज़ा के लिए आपको सिर्फ़ एक पासपोर्ट चाहिए होता है, और कोई चीज़ और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते हैं एग्ज़िट री एंट्री के लिए, ठीक है। पासपोर्ट चाहिए होता है, उस पे वो स्टैंप करते हैं, आपको एग्ज़िट करना पड़ता है सऊदी अरेबिया के बॉर्डर से, और जॉर्डन के बॉर्डर में एंट्री होती है। वहाँ जवाज़ात के ऑफ़िस में आपके जो है ना वो बायोमेट्रिक होती है, पिक्चर्स होती हैं, और स्टैंप लगती है वीज़ा पे, तो आपका 3 मंथ्स के लिए वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। बस डिपेंड करता है, इतना टाइम नहीं लगता। अगर वहाँ थोड़ी रश हो तो फिर आपको पता है कि प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाता है, वरना बहुत ज़्यादा यानी कि आप सऊदीया से एग्ज़िट करते हैं तो आगे आपको 10 मिनट्स की ड्राइव, बस 5 टू 10 मिनट्स की ड्राइव करनी पड़ती है, और बस जो है ना उर्दन का जवाज़ात ऑफ़िस आ जाता है। आपके पासपोर्ट पे जो फ़ाइनल डेट होती है, ठीक है, वीज़ा एक्सपायर होने की फ़ाइनल डेट जो पासपोर्ट पे होती है, ठीक है, उसमें 2 मंथ्स का टाइम होना चाहिए, तो तभी आपका वीज़ा एक्सटेंड होता है और आप एग्ज़िट री एंट्री कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड मकतब वाले को कॉल कर देते हैं जब भी वीज़ा की डेट, जवाज़ात का वैसे हर किसी को ना 7 डेज़ पहले मैसेज आ जाता है कि आपके वीज़ा में 7 डेज़ रह गए हैं, तो आप एक्सटेंड करवा लें। तो फिर ये ऑफ़िस में कॉल कर देते हैं मकतब में, तो वहाँ जब कोई और फैमिलीज़ आई हुई होती हैं, जैसे कोई भी और पाकिस्तानी फैमिलीज़ हों, इंडियन हों, कोई भी हों, किसी भी कंट्री की हो, मसरी हों, जो भी हों, तो उनके साथ फिर जो है ना जाके वीज़ा एक्सटेंड करवा लेती हूँ मैं। ये जो आपको दूर नज़र आ रही है, ये कॉलोनी है यहाँ की। बस हम थोड़ी देर में ही हदीसा के बॉर्डर पे पहुँचने वाले हैं। तो मकतब मकतब के पास टैक्सीज़ खड़ी होती हैं, और टैक्सी ड्राइवर के साथ जो है ना जिन फैमिलीज़ ने वीज़ा एक्सटेंड करवाना होता है, तो चले जाते हैं, वीज़ा एक्सटेंड करवा के आते हैं। ड्राइवर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पासपोर्ट भी उसी के पास होते हैं, वही सारा प्रोसेस करवा देता है। बस ये कि इंसान को ख़ुद फिंगरप्रिंट्स वगैरह देने पड़ते हैं, ठीक है, और जो है ना ख़ुद वहाँ एंट्री करवानी पड़ती है, बाकी कुछ मुश्किल नहीं है। ड्राइवर अपना किराया लेता है टैक्सी का। अच्छा, जो कुछ बॉर्डर्स हैं वहाँ बसेस भी जाती हैं जो वीज़ा एक्सटेंड करवाने जाती हैं। तो हमारा ये थोड़ा छोटा सिटी है, और
जो है ना ये बॉर्डर यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना टैक्सीज़ ही होती हैं। बसेस नहीं जा रही होती वीज़ा एक्सटेंड करवाने, क्योंकि यहाँ थोड़े कम ही लोग होते हैं। जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ समटाइम बसेस भी जाती हैं वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए, बंदों को लेके जाती हैं। ये हम बिल्कुल मकतब के पास पहुँच गए हैं। वो सामने आपको जो ब्रिज की तरह नज़र आ रहा है वो सऊदी अरेबिया का बॉर्डर है, वहाँ से हमने एग्ज़िट करना है। वहाँ से ममनू है वीडियो बनाना, तो मैं नहीं बनाऊँगी, बस आपको थोड़ा सा बता दूँगी। तो ये हम मकतब के पास पहुँचे। ये देखें ये टैक्सी खड़ी हुई है, ये लोग वेट कर रहे हैं, वो फैमिली भी आई हुई है। वहाँ से मना था तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। ये जवाज़ात का ऑफ़िस है उर्दन का, यहाँ से बस हम इंटर हुए, ये हम वापस पहुँच गए। अभी हम वापस से आ रहे हैं। वहाँ क्योंकि मना है जो भी बॉर्डर की वीडियो बनाना, ठीक है, तो इस वजह से मैंने नहीं बनाई। बस हम गए वहाँ से टैक्सी वाले के साथ, ठीक है, और भी फैमिलीज़ थी, हम लोग साथ गए। वहाँ से हमारा जो है वो बायोमेट्रिक हुई और वीज़ा स्टैम्प हुआ। थोड़ा रश होता है तो इस वजह से टाइम लग जाता है, तो हमें तकरीबन 3.5 घंटे लगे हैं इस सारे प्रोसेस में। तो उसके बाद फिर यहीं आके टैक्सी वाला उतार देता है। हस्बैंड मेरे यहीं खड़े थे, तो हम लोग अब वापस से आ रहे हैं। इतना टाइम भी इसलिए लग जाता है कि वहाँ रश हो। अगर रश ना हो तो सम टाइम बंदा आधे घंटे 1 घंटे में या 1.5 घंटे में इस तरह फ्री हो जाता है, और अगर रश हो तो फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा एक्सटेंड हो गया हुआ है 3 मंथ्स के लिए। बस ये मेरा फ़ाइनल था, यानी कि 9 मंथ्स के बाद जो वीज़ा एक्सटेंड करवाते हैं वो था। तो 1 ईयर तक वीज़ा जो है ना वो फिर एक्सटेंड हो जाता है, इसी तरह 3 मंथ्स करके। बस हम लोग अभी घर पहुंचने वाले हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल SQ's वर्ल्ड।